अपनी वोट के चक्कर में देश में दंगे करवा देते हैं। पॉलिटिशियंस का एमएमएस लीक होता है। एक तरफ हिंदू को सपोर्ट करने वाली पार्टी एंड दूसरी तरफ मुस्लिम को, दो पार्टीज को लेके झगड़ा, फिर पार्टी से जाति तक पहुंच जाता है, फिर जाति से भगवान तक पहुंच जाता है। जिसके लिए झगड़ रहे हो, जिस पार्टी के लिए झगड़ रहे हो, शायद दोनों पार्टी आगे जाके एक हो जाए। चूतिया कौन बना भाई? तुम लिटरली ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक लंगड़े जाके ओलंपिक में रेस जीत जाए, जब आपको पता है कि रोड नहीं बनने वाली, फिर भी रोड टैक्स क्यों देते हैं? पैसा किस पॉलिटिशियन की जेब और गांड में जा रहा है? फिर बोलना चाहूंगा कि देशभक्ति से देश नहीं चलता मेरा दोस्त। अगर आज तुम ये वीडियो स्किप कर गए ना, तो शायद तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे कि आम आदमी हमेशा हार क्यों जाता है। ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये उस सिस्टम के खिलाफ है जो हर इलेक्शन में नया प्रॉमिस देते हैं और हर साल नया एक्सक्यूज। क्या बढ़िया लिखे आपने। वीडियो में एंड तक बने रहो, क्योंकि आगे जाके हर एक लाइन में सच्चाई छुपी है। वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि नाले में नहीं मिलना है मुझे। होप तुम समझ गए। भाई तुम लोग बस ये सोच लो कि हमारी इंडिया के साथ क्या हो रहा है। गंदी हवा, गंदी पानी, गंदी नदियाँ, दूध में मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, हट मार की चोट इसकी। ऊपर से गवर्नमेंट स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स की बात ही मत करो। जिस देश में कमाई से ज्यादा टैक्स लिया जाता है, उसी देश में गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स बैठ के पीते हैं, वो भी बच्चों के सामने। अब बच्चा भी बड़वा नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? जिस देश में तुम रह रहे हो, उस देश का पॉलिटिशियंस का एमएमएस लीक होता है और एक जानी मानी पॉलिटिशियंस का कार में एक छोटी सी लड़की की डेड बॉडी मिलती है एंड करोड़ों रुपए का लोन स्कैम में नाम आता है। उस देश का आगे बढ़ना, भाई तुम लिटरली ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक लंगड़े जाके ओलंपिक में रेस जीत जाएगा, क्योंकि देश को चलाने के लिए एंड आगे बढ़ाने के लिए दो पैर की जरूरत है। एक है गवर्नमेंट एंड दूसरी न्यूज चैनल। एक तीसरा पैर भी है, लेकिन बाद में बात करेंगे। गवर्नमेंट की बात करें तो भाई देखो, अभी टैक्स कम हुई है 12 लाख तक, लेकिन व्हाट एवर टैक्स लिया है या ले रहा है 12 लाख तक, उससे हमें क्या मिल रहा है? भाई इतना टैक्स कहाँ जा रहा है? किस बात पे लिया जा रहा है इतना टैक्स? नया गाड़ी लेते हो तो आरटीओ टैक्स, रोड टैक्स, फिर ऊपर से टोल टैक्स। मजाक है क्या भाई? इतना पैसा जा कहाँ रहा है? रोड देखिए अपने आसपास की, रोड कम गड्ढे ज्यादा दिखते हैं। तो फिर इतना पैसे हम रोड टैक्स के नाम पे दे रहे हैं, कहाँ जा रहा है? सोचा है कभी? जब तक हम चुप बैठे रहेंगे, हमको गवर्नमेंट दबाते ही जाएगा। याद रख लेना, सिचुएशन ऐसा बन चुका है कि अगर गलती से कहीं अच्छी रोड दिख गई या बनने वाला है, भाई लिटरली लोग भगवान को थैंक यू बोलते हैं। यार भगवान लाख लाख शुक्रिया भाई, अच्छी रोड मिल गई, जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने टैक्स देते हैं तो वी डिजर्व अ बेटर रोड्स, ठीक है? लेकिन टैक्स बोलते हैं। भाई तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? लोग मान चुके हैं कि गवर्नमेंट रोड नहीं बनाएगा, फिर भी रोड टैक्स क्यों देते हैं? जब आपको पता है कि रोड नहीं बनने वाली, फिर भी रोड टैक्स क्यों देते हैं? अगर आपको साफ हवा चाहिए तो घर में एयर प्यूरिफायर लगाना पड़ेगा। अगर आपको साफ पानी चाहिए तो घर में वाटर प्यूरिफायर लगाना पड़ेगा। अगर आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो प्राइवेट स्कूल जाना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की हालत ऐसा है कि टीचर्स बच्चों के सामने बैठ के स्कूल में पीते हैं। खुद की काम करवाने के लिए बच्चे जिस टैंक से पानी पीते हैं ना, उस टैंक में जहर मिला देते हैं। अगर आपको बीमार होने पे ट्रीटमेंट चाहिए तो आप कहाँ जाते हो? गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए हो कभी? याद है लास्ट टाइम कब गए थे? फिर इतना हम सब टैक्स देते हैं, कहाँ यूज होता है? एक चीज में भी हमें क्वालिटी सर्विस नहीं मिल रही है। जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनको छोड़ो, टैक्स देते भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो उनकी चाटती है। गवर्नमेंट को उनका चाटना बहुत मजा आता है। तो फिर मिडिल क्लास इतना टैक्स दे के देश की जिम्मेदारी उठा रही है, उनका क्या? उनको क्या मिल रहा है? किसी ने सच्ची बोला है कि जो हम टैक्स देते हैं वो टैक्स नहीं बल्कि चैरिटी है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को शुगर खाने वाले लोग अमीर लगते हैं, कैरामल खाने वाले लोग अमीर लगते हैं। कैरामल फ्लेवर पे टैक्स बढ़ा दिया। सच बताओ, इतना टैक्स देख के भी कुछ भी सर्विस ना मिलने के बाद भी ये कैरामल वाला बात झूठा लगता है। चलो इतना सब टैक्स दे दिया, हमारे देश के लिए तो है। एक और बात बोलना चाहूंगा कि लोग ये बोलते हैं कि कोई ना यार, टैक्स ही तो है, हमारे देश के लिए दे रहे हैं। अभी चूतियों, देशभक्ति से बाहर निकलो। देशभक्ति होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन देशभक्ति से देश नहीं चलता मेरा दोस्त। वो दिल से देशभक्ति बाहर आ रहा है ना, उससे बाहर आके सोचो कि जो तुम टैक्स दिया है उससे कहाँ डेवलप हो रहा है? पैसा किस पॉलिटिशियन की जेब और गांड में जा रहा है? ठीक है, मैं फिर बोलना चाहूंगा कि देशभक्ति से देश नहीं चलता मेरा दोस्त। हाँ, हम लोग कहाँ थे? हाँ, इतना सब टैक्स देने के बाद भी, इनकम टैक्स, फिर उसके ऊपर जीएसटी, फिर उसके ऊपर शुगर पे टैक्स, फिर रोड टैक्स, टोल टैक्स, आरटीओ पे टैक्स, इंश्योरेंस पे टैक्स, इतना सब करने के बाद भी सेविंग कर लेते हैं या कुछ इन्वेस्ट कर लेते हैं या कुछ एफडी करवा लेते हो।
जो भी प्रॉफिट होता है उसमें, उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है। भाई शर्म आनी चाहिए इस चीज पे। मतलब हमारी सारी कमाई टैक्स देने पे ही चली जाती है। भाई टैक्स देना ओके है, लेकिन इतना चीज पे टैक्स देना और ऊपर से टैक्स की पैसे कहाँ जा रहा है और कहाँ डेवलप हो रहा है, ये तो बताओ। कुछ लोगों की देशभक्ति जाग जाती है टैक्स के नाम पे, लेकिन याद रखना वो मरते दम तक गरीब ही रहेंगे। और पॉलिटिक्स को इंडियन पार्टीज ऐसा बना चुका है कि एक तरफ हिंदू को सपोर्ट करने वाली पार्टी एंड दूसरी तरफ मुस्लिम को, जाति को बीच में लेके करने वाली पॉलिटिक्स से कभी देश नहीं चलता मेरा दोस्त। अपनी वोट के चक्कर में देश में दंगे करवा देते हैं। इन सबके बीच में इंडियंस चूतिया बन रहे हैं। एक और बात, इंडियंस चूतिया है बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई अपनी फेवरेट पार्टी के बारे में सच बोला एंड बुरा लगा, क्योंकि सच हमेशा बुरा लगता है, ठीक है। अगर सच बोला एंड बुरा लगा, गांड से आग उगलना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, दो पार्टीज को लेके झगड़ा, फिर पार्टी से जाति तक पहुंच जाता है, फिर जाति से भगवान तक पहुंच जाता है। जिसके लिए झगड़ रहे हो, जिस पार्टी के लिए झगड़ रहे हो, शायद दोनों पार्टी आगे जाके एक हो जाए। चूतिया कौन बना? वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे लिए देश को चलने के लिए 3 पैर होना चाहिए, तीसरा तुम लोग यानी आम आदमी। यार इंडियंस की सिविक सेंस क्या घटिया है यार। आधा देश छोड़ पूरा देश हमारे वजह से खराब हुआ है। रोड पे कचरा फेंकना, रोड साइड हगना, रोड साइड मूतना, नदियां गंदी करना, करप्शन को बढ़ाना। गवर्नमेंट भी ऐसा है और ऊपर से लोग भी ऐसा। सत्यानाश हो गया इस देश की। देश को आगे बढ़ाने में लोगों का हाथ भी होना जरूरी, लेकिन यहाँ तो कोई सिविक सेंस ही नहीं यार लोगों में। इतना कचरा भर चुका है ना देश में, क्या ही बोलूं। छाती ठोक के बोलता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के हर एक आदमी अपने आसपास की गंदगी साफ कर दे, नदियां साफ कर दे, कचरा करना बंद कर दे, तो हमारी इंडिया भी जापान की तरह लगेगा, नो डाउट इसमें। और करप्शन जो हो रहा है उसको कौन बढ़ा रहा है भाई? तुम ही लोग साहब। अगर आप करप्शन के साथ देना बंद कर देते तो कौन ही करेगा करप्शन? किसके साथ करेगा करप्शन, ये तो बताओ। इसको आगे हम ही लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तब देखो रोड सब के सब कैसे बनेंगे, देश एकदम चकाचक रहेगा। हमारी इंडियंस की एक और दिक्कत ये है कि गुटखा। इंडिया की हर एक रोड, मतलब हर एक रोड पे गुटखे का सिग्नेचर मिलेगा। इस पे क्या ही बोलो यार। बट इंडियंस की सिविक सेंस इतना गिर चुका है कि हर एक अंग्रेज को अपनी बाप बना लेता है। रोड साइड कहीं फॉरेनर दिखता है तो ऐसा हरकतें करने लग जाता है हमारी इंडियंस, उस अंग्रेज को बाप बना लेता है। वहीं दूसरी साइड तुम अगर फॉरेन जाते हो तो वहाँ के लोग इंडियंस को भाव तक नहीं देते, कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं तुम्हें। लेकिन यहाँ एक फॉरेनर दिखता है तो खत्म, पूरा इंडिया वहाँ इकट्ठा हो जाता है। गवर्नमेंट वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती नहीं है, लेकिन जो बनाया है उसको प्रोटेक्ट करना हमारी इंडियंस की जिम्मेदारी। कुछ समय पहले बिहार में एक ब्रिज बना था, उसके कुछ ही घंटे बाद बिहार के लोग ब्रिज के नट्स को निकाल के लेके गए और कुछ ही दिन बाद पूरा ब्रिज पे गुटखे का निशान पड़े थे। भाई देश को आगे बढ़ने के लिए सिविक सेंस भी उतना ही जरूरी है जितना एक अच्छी गवर्नमेंट की। दूसरी तरफ हमारी मीडिया यानी न्यूज चैनल्स जो होती है, उनकी भी इम्पोर्टेंट रोल होती है देश को आगे बढ़ाने में। लेकिन पैसा किसको नहीं चाहिए भाई, होप तुम समझ गए। इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है डिस्कस करने के लिए, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट यार बहुत है यार। लेकिन न्यूज वाले क्या करते हैं पता है, किसी एक लड़की को बिठा के बस फालतू की बातें। और इनकी रिसर्च टीम इतना स्ट्रांग है कि जो भी वायरल हो जाए उसको दिखाना, कुछ भी, मतलब कुछ भी वायरल हो जाए, कुछ भी दिखाना। कुछ दिन पहले देखा होगा कि विकांशु एक इंस्टाग्राम क्रिएटर है, वो पाकिस्तानी की तरह एक्टिंग कर रहा था, लेकिन एक जानी मानी न्यूज चैनल ने उनको कुछ भी रिसर्च ना करके, मतलब कुछ भी रिसर्च ना करके एक्टिंग को देख के एक इंडियन को पाकिस्तानी बोल दिया। अरे रिसर्च टीम क्या जाट उकाड़ने के लिए रखे हो क्या रिसर्च टीम? और बढ़ गए देश बढ़ने की उम्मीद। बस इतना ही है भाई। देश की गवर्नमेंट की हाल ऐसा है कि उनसे तो कुछ उम्मीद ही नहीं है, लेकिन मीडिया एंड लोगों को तो जिम्मेदार बनना पड़ेगा। जिम्मेदार मतलब आप जिम्मेदार हो कि आपने दिया हुआ टैक्स कहाँ गया है। पूछने का हक आपको है कि हमारा टैक्स कहाँ गया है एंड कहाँ डेवलप हो रहा है, ठीक है। मीडिया जो दिखाती है हम वही देखते हैं, जो पूछना चाहिए वो पूछते ही नहीं है। सच ये है कि जब तक पब्लिक चुप रहेगी सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। अगर तुम्हें लगता है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था बल्कि एक सवाल था, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में से कोई एक करो, ठीक है। क्योंकि मेरी चैनल पे न्यूज नहीं दिखाता, मैं सोचना सिखाता हूँ। अब बढ़िया लिखिए। अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि अगली वीडियो किस पे चाहिए, ठीक है। हर हर महादेव।